हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे जो स्टूडेंट्स यूपीएससी में मैथ ऑप्शनल का सब्जेक्ट रखना चाहते हैं उनके बारे में, और कौन कौन से स्टूडेंट्स ये मैथ ऑप्शनल का सब्जेक्ट रख सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, राइट। और इस नोबल फोरम का इस कोर्स में क्या योगदान हो सकता है, राइट। जैसे हम लोग के जो बैचेस होंगे उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो पहली बात आते हैं मैथ्स ऑप्शनल का। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे, आपने प्री निकाला, फिर आपको ऑप्शनल का सब्जेक्ट वाला टेस्ट होता है, राइट, जिसको सब्जेक्टिव पेपर या ऑप्शनल एग्जाम बोलते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शनल्स होते हैं, राइट, और भी होते हैं जीएस ये वगैरह। उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है। ऑप्शनल जनरली लोग वही सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है, या फिर इंटरेस्ट ना भी हो लेकिन कभी न कभी पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहां वो ये सोचते हैं कि हाँ, आ, इसके बेसिस पे शायद ये लेने से मेरा कुछ अच्छा हो सकता है। तो जनरली हम लोग का सजेशन यही होता है कि मैथ्स ऑप्शन सब्जेक्ट आप ऐसा ही लें जिसमें आप श्योर हो कि यहाँ पे मैं सोच पाऊंगा, आंसर दे पाऊंगा अच्छे से। मैथ ऑप्शनल के बारे में बात करूं, चूंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैथ में ही बातचीत करूंगा। तो मैथ्स ऑप्शनल किन्हें लेना चाहिए? मैथ उन सारों को लेना चाहिए जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है अपनी जिंदगी में। फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने बीटेक करा है या एमटेक करा है, उस टाइप के स्टूडेंट्स। जिनका प्लस टू और ग्रेजुएशन लेवल पे मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट रहा है, लाइक बीएससी ऑनर्स, राइट, या फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री, या बीएससी जस्ट कंबाइंड ऑल दिस सब्जेक्ट, वो लोग भी अच्छा कर सकते हैं इसमें। मैंने तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने तीनों का कंबाइंड रहा है और वो मैथ में बहुत अच्छे एग्जाम्स में जाके गए हैं, टीएफआर वगैरह। तो मैथ्स तो ये तो यूपीएससी लेवल का तो उनके लिए free है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो, आपके फाउंडेशन अच्छे हैं तो। ठीक है, यहाँ तक ये बात हम लोग की बन सकती है। दूसरी चीजें जो हम लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है वो यहाँ पर ये है कि और क्या हो सकता है, कि जैसे कि हो सकता है किसी कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ्स बहुत अच्छे से नहीं किया हो, या मैथ्स नहीं ले पाए किसी रीजन से, लेकिन प्लस टू लेवल पे उसने मैथ अच्छा पढ़ा है, उसका इंटरेस्ट भी रहा है, तो वो लोग भी इसको पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, वहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट इतना रखने का मतलब ही यही है कि आप वही सब्जेक्ट चूज करें जिसमें आप श्योर हैं कि हाँ, आप अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है। अब व्हाई मैथ्स ऑप्शनल? पहला तो यार, एक है जो लगभग स्टूडेंट्स लोग ऐसा मानते हैं कि स्कोरिंग है, और सच में ये बात है। स्कोरिंग तब जब चीजें आपकी क्लियर हो। ठीक है। और जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या प्रॉब्लम वाइज जिनको जाना समझना, एक एनालिटिकल स्किलिंग थिंग्स, या फिर चीजों को थोड़ा डीप जानना है ना, समझना, राइट, तो वो मैथ वो फ्लेवर उनको देता है, वो ले सकते हैं। या जो इस टाइप के चीजों में है ना, साइंटिफिक रीजन वाई हाउ में चीजों में रहते हैं ज्यादातर, राइट, है ना, तो वो लोग मैथ सब्जेक्ट को ले सकते हैं। और वो पोर्शन इनको उस तरीके से फील वो दे सकता है, राइट, क्योंकि आप कभी बोर नहीं होगे वाइल डूइंग मैथमेटिक्स, आप बोर नहीं होगे, राइट। तो ये सब चीजें एक मैथ्स का कुछ फ्लेवर है, राइट। अब इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, राइट। तो सिलेबस आप लोग देखे होंगे जो लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे होंगे। पेपर वन, पेपर टू, राइट। पेपर वन में लीनियर अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर फिजिक्स के थोड़े बहुत पोर्शंस, डायनामिक्स एंड ऑल दैट। फिर पेपर टू में आ जाए तो जनरली स्टूडेंट्स को पेपर टू में ही दिक्कत होता है, मॉडर्न अलजेब्रा, राइट, जिसमें ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी भी थोड़ा बहुत। फिर आपका रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, राइट, और फिर और सब सब्जेक्ट्स भी आते हैं। लेकिन जो मेनली स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है पहले तीन सब्जेक्ट में, कौन कौन? मॉडर्न अलजेब्रा, रीजनल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बाकी जो सब्जेक्ट्स होता है ना, और भी जो मैथ्स में सब्जेक्ट मर गया, मैकेनिक्स हो गया, डायनेमिक्स हो गया, राइट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे इंजीनियर्स जो बीटेक किए हुए हैं वो अपना बहुत अच्छे से इसको टैकल कर लेते हैं। वो फंसते कहाँ पर है? यही चार सब्जेक्ट्स में, लीनियर अलजेब्रा के भी थोड़े थोड़े पोर्शंस पे, और थोड़ा थोड़ा उधर अपना जो पेपर टू का जो तीन सब्जेक्ट हो गए। तो ये चीज एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और ये विश्वास करेंगे तो ये तीन बहुत स्कोरिंग होते हैं पेपर टू में। तो इसको कैसे अच्छा किया जाए? खुद अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। या फिर हमारे यहाँ 29 मई से, ठीक है, यूपीसी के लिए मैथ्स ऑप्शन के लिए हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा 29 मई से।
ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स मैथ को यूपीएससी में मैथ्स ऑप्शनल रखना चाहते हैं, वो अभी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हो या अभी से जो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए रहेगा। या जिनको श्योर है कि इस बार पीटी उनका निकलेगा, या पीटी बहुत बार निकाल चुके हैं, मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा, है ना, कुछ डायलेमास अंदर चल रही होंगी, चाहे जो भी रीजन हो, बेसिक लेवल का हो, फाउंडेशन लेवल का, जो भी रीजन रहा हो, अगर उसको आपको अच्छा करने का है, राइट, उसको सुधार करने का है, या जो भी चीजें मैंने पहले स्टार्टिंग वीडियोस में बोली कि हाँ मैथ का ये सेक्शंस हैं, जैसे किसी का हो सकता है कि रियल अच्छा हो, मॉडर्न बहुत अच्छा ना हो, मॉडर्न अलजेब्रा अच्छा हो, रियल नहीं, क्योंकि रियल में ऑलमोस्ट 90% लोगों को दिक्कत होती है। तो ये सब चीजें चल रही होंगी और आपको लगता है कि नहीं, अब गाइडेंस की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, तो ये कोर्स आपके लिए है, जो कि 29 मई से स्टार्ट होगा, 29 मई से, मैथ्स ऑप्शनल के लिए। तो इसको करना क्या है, नोबल फोरम पे मेल कर देना है ना, कि रिगार्डिंग यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल, ठीक है, सो दैट वी कैन कांटेक्ट यू, वहां पे अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर देंगे एंड हम लोग आपको कांटेक्ट करें। तो बस, जो भी लोग मैथ्स ऑप्शनल रखना चाहते हैं, पहले अपने आप से एक बार पूछ लें कि क्यों रखना है, और नंबर टू, जो मैंने रीजन दिया है यहाँ पे सारा कुछ, होपफुली क्लियर हुआ हो आपको, और उसके बाद लगता है कि हाँ उसमें आपको गाइडेंस की जरूरत है, या आप अच्छा कर रहे हैं अभी तक और अच्छा हो सकता है ना, तो ये कोर्स आपके लिए रहेगा। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं 29 तारीख से। अच्छे से मैथ करें और आगे बढ़ें। ठीक है, टेक केयर।